सर हाल ही में आपने देखा होगा टीवी पे, सोशल मीडिया पे काफी जगह ये चीजें वायरल हो रही हैं कि कोलकाता में मर्डर केस आपने सुना कलकत्ता रेप होगा। मर्डर केस। हाँ, हाँ, कलकत्ता रेप मर्डर केस आपने सुना होगा। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी औरत के ऊपर रात को या दिन में हमला हो रहा है, रेप हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक औरत के क्या क्या हक है, क्या क्या नियम है उन औरतों के, अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाह रही हैं, जान बचाना चाह रही हैं, तो इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, आप बताएंगे थोड़ा सा। देखो, इन्होंने सही सवाल पूछा। अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ आए दिन दुष्कर्म करने की कोशिश करी जाती है और दुष्कर्म कर भी दिया जाता है। और अभी हाल ही में कलकत्ता रेप मर्डर केस का आपने सुना होगा कि वो लेडीज डॉक्टर थी, नाइट ड्यूटी करती थी, कंटिन्यू 36 घंटे में ड्यूटी कर रही थी और सेमिनार हॉल में उसको सुलाया गया। कुछ लोग आए, उसके साथ रेप करने की कोशिश की और रेप भी कर दिया। ठीक है, काफी लोग थे इन्वॉल्व। अभी ये जो मिस्ट्री बनी हुई है, किस किसने रेप किया, किसने नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हो रही है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के एक कोई छोटा गांव है, उसमें 2-4 साल की बच्ची हाँ, है, बच्चियों के भी स्कूल रेप हुए में हैं। गई वो लड़की, तो उसके साथ छेड़छाड़ खानी की। और किसने की? स्कूल का जो स्वीपर है ना, साफ करने वाला। आजकल ये दुर्घटना बढ़ती जा रही है। खासकर हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बहन बेटी है, माँ है, उनके साथ ये चीजें आए दिन घटित हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर महिला के क्या अधिकार है, महिला क्या क्या कर सकती है? तो सबसे पहले उस महिला को अपने पास कुछ ऐसा हथियार यूज कर सकती है, ऐसा मोबाइल फोन यूज कर सकती है जिसमें भैया इमरजेंसी नंबर डायल कर सकती है। कुछ होता है ना आईओएस, जैसे कि आईओएस मोबाइल हमारे पास, हाँ, एप्पल का, या फिर हमारे पास एक स्मार्टफोन होता है, तो उसमें इमरजेंसी नंबर डायल के लिए एक अलग से कोड होता है। तो हम एक इमरजेंसी नंबर डायल कर सकते हैं, सीधा प्रेस ही करेंगे और जो ये नंबर होंगे ना, हमारे फैमिली मेंबर्स और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन यूज कर सकती है महिला। दूसरा, अगर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है, छेड़खानी की जाती है, सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, तो वह भागकर पुलिस स्टेशन जा सकती है। ठीक है, शोर शराबा मचा सकती है। या अब तीसरी बात, अगर ये समय भी ना हो तो जो महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है ना, वो महिला ना मर्द के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दे या फिर गुस्सा मार दे। इससे क्या होगा? वो बेहोश हो जाएगा या उसकी जो पूरी ताकत है ना शरीर की, वो खत्म हो जाएगी। चौथी कंडीशन में क्या करना चाहिए उस महिला को? अब भैया एक से ज्यादा पुरुष है तो महिला आराम से कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन भैया उसको कैसे भी उनके प्राइवेट पार्ट पर आक्रमण करना है। हाथ पैर भी तोड़ सकती है वो। अगर आसपास कोई भी नुकीले हथियार है, जैसे कि सरिया होता है, लकड़ी होती है, या जंगल में गई है, कुछ तो लकड़ी होगी, पत्थर होगा, उसका सर फोड़ सकती है, आंख फोड़ सकती है। इन बिटवीन अगर उसकी मौत हो जाती है उस लड़के की जो रेप कर रहा है, तब क्या? बिल्कुल, अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर महिला के साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है, कमिट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस महिला के पास एक सबसे हथियार है लास्ट का, वह उसकी जान भी ले सकती है। जी हाँ, अगर उसके पास कुछ नुकीला हथियार है, अगर भैया उसके पास पिस्टल है, सामने वाला जो रेप करने की कोशिश कर रहा है उसके पास पिस्टल है और पिस्टल गलती से उस लेडीज के हाथ लग जाती है, तो वो लेडीज गोली भी मार सकती है उस इंसान को, उसकी जान भी ले सकती है। तो यह पावर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 38 देता है। जी हाँ, अगर कोई भी पर्सन किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है तो वह जान भी ले सकती है। तो वह महिला उस मर्द का हाथ पैर तोड़ सकती है, आंख फोड़ सकती है, नुकीले हथियार से उसका पर आक्रमण कर सकती है। क्योंकि हमारा जो कानून है ना भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 34 to 44 सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। अगर आप मेरे साथ एक आप हो, ठीक है, अगर आपके साथ कोई भी पर्सन दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए उसको मैं मार भी सकता हूं, हाथ पैर तोड़ सकता हूं, उसका सर भी फोड़ सकता हूं, या फिर उसकी जान भी ले सकता हूं, क्योंकि ये लॉ है। अगर आपको और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रहा हूं काफी, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, महिलाओं के क्या अधिकार है, मर्दों के क्या अधिकार है। तो पुरुषों के साथ भी गलत होता है आजकल, ठीक है, जो जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उसके साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है। 18 साल के जो लड़के होते हैं उसके लिए पोस्को एक्ट बनाया है सरकार ने, तो ये एक रेमेडी होती है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर महिला को डरना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, उसके हाथ में कुछ भी आए उस पर आक्रमण कर दो, बस उसको अपनी जान और इज्जत बचानी। जी हाँ, अभी आपको पता है एक कोर्ट का जजमेंट था, एक महिला ने अपने पति का ही मर्डर कर दिया। हस्बैंड भैया दारू पी के आता था, वह अपनी जो बेटी है, जवान बेटी 21 साल की, सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी जो पत्नी है ना, पत्नी ने खूब समझाया उसको, पत्नी ने खूब समझाया, कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वह समझ नहीं रहा। फिर बार बार सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश कर रहा था अपनी बेटी पर।
तो उसकी जो वाइफ है ना, जो हस्बैंड की वाइफ है, उसने भैया उसको जान से मार दिया। जी हां, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, सेक्सुअल असोल्ट कर रहा था, और वो दारू पी रखी थी उसने। अगर वह उसको जान से नहीं मारती तो वह अपनी जो उसकी वो बेटी थी ना, बेटी की इज्जत लूट लेता, उसका रेप कमिट कर देता। तो कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, उस महिला को। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर आपके साथ कोई भी दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, आपका भाई हो, आपका पापा हो, या कोई भी हो आपके शहर में, आपका दोस्त हो या कोई भी दुश्मन हो, आपका रिश्तेदार हो, तो महिला के हाथ में एक पावर है, वह उसकी जान ले सकती है, या हाथ पैर तोड़ सकती है, सर फोड़ सकती है। ये महिला के अधिकार है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।